एक ऐसा शूटर जिसकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ पिछले कई सप्ताह से लगातार जुटी हुई थी। एक ऐसा नाम जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक ऐसा आरोपी जिसे पुलिस रियल एस्टेट कारोबारी संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर बता रही थी। और फिर शनिवार की सुबह लखनऊ के इंदिरा कैनाल रोड पर गोलियों की आवाज गूंजती है। पुलिस की घेराबंदी, भागने की कोशिश, ताबड़तोड़ फायरिंग और कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है उस फरार शूटर का सफर जिसकी तलाश पूरे प्रदेश की पुलिस कर रही थी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक इनामी बदमाश मारा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसके साथ संदीप सिंह हत्याकांड के कई ऐसे राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए, जिनका जवाब पुलिस अब भी तलाश रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर कौन था संजय उर्फ संजीव, कैसे वह पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती बन गया, संदीप सिंह हत्याकांड में उसकी भूमिका क्या बताई जा रही थी, एनकाउंटर वाली सुबह आखिर हुआ क्या और अब पूरे मामले में आगे क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट। पहला अध्याय 27 मई, जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। कहानी शुरू होती है 27 मई से। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े रियल एस्टेट कारोबारी संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। घटना बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में पुलिस सक्रिय हुई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस के अनुसार फुटेज में 2 शूटर दिखाई दिए। यहीं से शुरू हुई उन दोनों शूटरों की तलाश। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दावा किया गया कि इस हत्या के पीछे कथित रूप से रियल एस्टेट कारोबारी दिनेश यादव की साजिश सामने आई। इसी मामले में पुलिस ने दिनेश यादव के साथ उसके ड्राइवर मुकरबीन और मुबीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन जिस व्यक्ति पर हत्या को अंजाम देने का आरोप था, वह पुलिस की पकड़ से लगातार बाहर था। यही था संजय उर्फ संजीव। आखिर कौन था संजय उर्फ संजीव? पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजय उर्फ संजीव पुत्र हरिराम अंबेडकर नगर जिले के अहिरोली थाना क्षेत्र के ग्राम चक कोदार का निवासी था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार वह केवल एक जिले का अपराधी नहीं था, उसका नाम अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या सहित कई जिलों में हत्या और अन्य गंभीर धारा अपराधों के मामलों में दर्ज था। एसटीएफ का दावा है कि वह लंबे समय से संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। गैंग कनेक्शन। एसटीएफ के अनुसार संजय उर्फ संजीव का संबंध पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा और खान मुबारक का गैंग से बताया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर कई गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। यही कारण था कि उसकी गिरफ्तारी आसान नहीं थी। वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था और एसटीएफ लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। फिर आया शनिवार की सुबह का ऑपरेशन। शनिवार सुबह एसटीएफ को एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना मिली। सूचना थी कि संजय उर्फ संजीव लखनऊ के इंदिरा कैनाल रोड इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हो गई। इलाके की घेराबंदी की गई, हर रास्ते पर नजर रखी गई। जैसे ही पुलिस टीम आरोपी के करीब पहुंची, स्थिति अचानक बदल गई। एसटीएफ के एडिशनल एसपी दीपक सिंह के अनुसार गिरता देख संजय ने भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान संजय गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल हिरासत में लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहीं उस फरार शूटर की कहानी समाप्त हो गई। लेकिन क्या केस भी खत्म हो गया? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मुख्य शूटर के मारे जाने से संदीप सिंह हत्याकांड पूरी तरह खत्म हो गया? जवाब है नहीं, क्योंकि पुलिस के सामने अब भी कई सवाल मौजूद हैं। हत्या की पूरी साजिश में और कौन कौन शामिल था? शूटरों को आर्थिक मदद किसने पहुंचाई? भागने में किसने सहायता की? क्या इस नेटवर्क में और लोग भी शामिल थे? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों को बाकी आरोपियों, इलेक्ट्रिक साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर तलाशने होंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक आरोपी तक सीमित नहीं है। मामले की विवेचना जारी रहेगी। जो भी व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी मुख्य शूटर की मौत के बाद भी जांच का अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है। इस एनकाउंटर को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
1 लाख रुपए के इनामी आरोपी का मारा जाना यह संकेत देता है कि संगठित अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि किसी भी एनकाउंटर के बाद उसकी कानूनी प्रक्रिया और मजिस्ट्रियल जांच जैसी औपचारिकताएं भी अपने निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाती हैं। तो यह थी उस इनामी शूटर की पूरी कहानी जो 27 मई की एक सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, जिसकी तलाश में लगातार ऑपरेशन चल रहे थे और जिसका अंत लखनऊ के इंदिरा कैनाल रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ में हुआ। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या संदीप सिंह हत्याकांड की पूरी साजिश अब सामने आएगी? क्या पुलिस इस नेटवर्क के बाकी लोगों तक पहुंचेगी? और क्या इस बहुचर्चित हत्याकांड के हर पहलू से पर्दा उठ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की जांच तय करेगी।